हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नसीम मोहम्मद। आज इस क्लास में हम डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाएंगे। तो दो हम पढ़ाएंगे इसमें, एसिड क्लोराइड और एसिड एमाइड। एसिड क्लोराइड ये सब जो है कार्बोक्सिलिक एसिड से प्राप्त करते हैं। एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड, दो और डेरिवेटिव है, अनहाइड्राइड है और ईस्टर है। वो सब जो है चारों के चारों जो है कार्बोक्सिलिक एसिड से प्राप्त करते हैं। जैसे देखिए, एसिड क्लोराइड जो है हम कार्बोक्सिलिक एसिड से ही प्राप्त कर सकते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, हम इसको HCl से रिएक्शन हम कराते हैं तो इस तरह जो है वाटर जो है अंदर अंदर निकल जाता है, तो मिलता है RCO, C पर प्लस, इस पर माइनस, तो ये जो है जुड़ जाता है। CO से क्या हो जाएगा, Cl जुड़ जाएगा। ये आपका एसिड क्लोराइड मिला, आप प्लस क्या मिला, अंदर वाटर मिल गया। तो ये एसिड क्लोराइड है। तो इसको हम कैसे प्राप्त किए, कार्बोक्सिलिक एसिड से प्राप्त कर रहे हैं। एमाइड को भी जो है कार्बोक्सिलिक एसिड से ही हम निकाल सकते हैं। हम NH3 ले लेते हैं, NH3। तो इसी तरह सिमिलरली ये रिएक्शन अगर करता है तो बाहर जो रिएक्शन लिख रहे हैं, कार्बन पर प्लस, ये माइनस नाइट्रोजन इससे जुड़ जाता है, NH2 प्लस H2, ये एसिड एमाइड है। तो ये इसका मानी है कि देखिए ये सब जो है डेरिवेटिव्स हुआ, क्योंकि ये सब जो है एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड, ये सब कार्बोक्सिलिक एसिड से बना रहे हैं। इसकी उत्पत्ति किससे हो रही है, कार्बोक्सिलिक एसिड से। दो और डेरिवेटिव्स है, अनहाइड्राइड है और ईस्टर है। अनहाइड्राइड अगले क्लास में हम बताएंगे, ईस्टर हम बता चुके हैं। तो 1 बाय 1 करके इसमें पढ़ा जाए। पहले हम लेते हैं एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड, इसका जनरल फार्मूला CnH2n+1 COCl। ये R है, RCOCl। R को हटा देते हैं तो फंक्शनल ग्रुप मिलता है, तो बॉन्ड COCl। यही पहचान है इसको एसिड क्लोराइड ग्रुप, एसिड क्लोराइड ग्रुप इसको कहते हैं। इसी से कंपाउंड की पहचान होगा। COCl जहाँ भी रहेगा हम उसे एसिड क्लोराइड कहते हैं। अब इसका नामकरण हम करेंगे एसिड क्लोराइड का। हम कार्बोक्सिलिक एसिड से ही निकालेंगे, चूँकि डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड से ये सब प्राप्त होता है, हम इसी से निकालेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड बता चुके हैं, है कि नहीं। अगर एक कार्बन होता है तो मिथ बोलते हैं, 2 कार्बन ईथ, 3 कार्बन प्रोप। तो एक कार्बन है तो ये मिथ हुआ, तो मिथेनोइक एसिड। 2 कार्बन से ईथ से इथेनोइक एसिड। कॉमन नेम याद रखना पड़ता है, फॉर्मिक एसिड, इसका फॉर्मूला हो गया HCOOH। इसका फॉर्मूला है, ये IPC नाम है इथेनोइक एसिड। एसिटिक एसिड कॉमन नेम है, इधर कॉमन नेम है, इधर IPC नाम है, हम लिख देते हैं ये IPC नाम है इधर, इधर क्या है, कॉमन नेम है। अब इसमें 2 कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन आ गए इथेनोइक एसिड में या एसिटिक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड 3 कार्बन से,
कॉमन नेम हो जाता है प्रोपायोनिक एसिड, इसमें 3 कार्बन हो गया C2H5 COOH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा चुके हैं। अब इसी से हम जो है हम इसका आईपीसी कॉमन नेम निकालते हैं। देखिए आपको जो है आईपीसी नाम और कॉमन नेम से क्या हटाते क्या जोड़ते हैं। आईपीसी नाम एंड कॉमन नेम हम एसिड क्लोराइड का निकालते हैं आईपीसी कॉमन नेम। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के आईपीसी नाम से आईपीसी नाम निकलता है और कॉमन नेम से कॉमन नेम निकलता है। इसमें देखिए दोनों से जो है इक एसिड को हटा देना है। ये आईपीसी नाम से और कॉमन नेम से इक एसिड को हटाकर उसके जगह पर आइल क्लोराइड जोड़ना है। अब जैसे मान लेके जैसे हम लिखते हैं जैसे इथेनोइक एसिड, ये आईपीसी नाम है, तो इसे इक एसिड का हटाकर क्या जोड़ देना है, आइल क्लोराइड जोड़ देना है। इथेनॉइल क्लोराइड हुआ, इक एसिड हटेगा उसके जगह पर आइल क्लोराइड जोड़ देते हैं तो इथेनॉइल क्लोराइड। ये एसिड क्लोराइड का आईपीसी नाम है। कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, 2 कार्बन से लिए हैं एसिटिक एसिड। इससे भी इक एसिड को हटाकर आइल क्लोराइड जोड़ देते हैं तो क्या होगा, एसिटाइल क्लोराइड हो जाएगा। ये कॉमन नेम हुआ एसिड क्लोराइड का। तो दोनों से आईपीसी और कॉमन नेम, कार्बोक्सिलिक एसिड के आईपीसी और कॉमन नेम से इक एसिड को हटाकर उसके जगह पर क्या जोड़ देना है, आइल क्लोराइड जोड़ देंगे तो जो प्राप्त होगा वो एसिड क्लोराइड होगा। इसमें लिख देते हैं बाय रिमूविंग इक एसिड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसके जगह पर जोड़ देना है एंड एडिंग आइल क्लोराइड। देखिए जो लिखे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से हम निकालेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई हम मेंबर लेते हैं, 2 कार्बन से लेते हैं तो आईपीसी नाम हो जाता है 2 कार्बन से इथेनोइक एसिड। कॉमन नेम होता है 2 कार्बन से एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड यहाँ पर। अब इसे इक एसिड को हटाना है, माइनस इक एसिड कर दिया, उसके जगह पर हम जोड़ देते हैं वाईएल क्लोराइड। इससे भी जो है इक एसिड को हटाना है, इसमें जोड़ देते हैं आइल क्लोराइड। तो जो प्राप्त होगा वो होगा एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। ये आईपीसी नाम है, ये कॉमन नेम है। एसिड क्लोराइड का जनरल फार्मूला CnH2n + 1 COCl। अब n का वैल्यू जो है फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो n का वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे करके एक कम करते हैं। जैसे ईथ होगा तो ईथ में 2 कार्बन तो n का वैल्यू कितना रखते हैं, इसमें 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो 1 कार्बन ये है, 1 कार्बन यहाँ, 2 कार्बन हो जाएगा। एक कम करते हैं, अगर 3 कार्बन अगर से शुरुआत होता है तो उसमें n का वैल्यू 2 रखेंगे, क्योंकि ये कार्बन जो है फंक्शनल ग्रुप में मौजूद है। तो अगर इसमें 3 कार्बन है तो 1 कार्बन तो फंक्शनल ग्रुप में मौजूद है, तो इसमें 2 रखते हैं तो 2 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एक कम रखते हैं। तो इससे अगर देखिए एसिड क्लोराइड का मेंबर मिलेगा इथेनॉइल क्लोराइड, इससे मिल जाता है
इथेनोइल क्लोराइड। यहाँ से मिल जाएगा एसिटिक एसिड से एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड। ये आईपीसी नाम है एसिड क्लोराइड का, ये कॉमन नेम हो गया एसिड क्लोराइड का। अब इसमें देखिए 2 कार्बन है, ईथ आ जाता है तो उसमें 2 कार्बन, तो एन का वैल्यू इसमें 1 रखते हैं, तो 1 रखिएगा तो क्या मिलेगा CH3। आप फंक्शनल ग्रुप को हम रख देते हैं ये CH3COCl, तो इसमें 2 कार्बन हो गए। तो इथेनॉइल का भी फार्मूला यही होगा और एसिटाइल क्लोराइड का भी फार्मूला यही होगा। ये आईपीसी नाम है, ये कॉमन नेम है, फार्मूला CH3COCl। अब इसका प्रैक्टिस जो है स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम कराते हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसमें पहले हम फार्मूला लिखते हैं जैसे HCOCl, तो COCl आ गया, एसिड क्लोराइड है। अब इसका आईपीसी नाम क्या होगा, चूंकि इसमें कितना कार्बन, 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है मिथ, मिथ से हम चलेंगे तो 1 कार्बन से क्या होगा, आईपीसी नाम मिथेनोइक एसिड होता है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम कंसीडर करते हैं 1 कार्बन, चूँकि कार्बोक्सिलिक एसिड से ही प्राप्त करते हैं, तो इसमें 1 कार्बन है, तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लेकर चलते हैं तो मिथेनोइक एसिड आईपीसी नाम होता है और कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड होता है। तो इससे हमको इक एसिड हटाना है, तो मिथेनोइक एसिड से हम इक एसिड को हटा देंगे, इक एसिड को हटाकर YL क्लोराइड जोड़ देते हैं, तो मिथेनोइल क्लोराइड इसका आईपीसी नाम हो गया, कॉमन नेम इसका होगा। 1 कार्बन से क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। अब उससे इक एसिड हटाना है तो फॉर्मिक, इक एसिड को हटाकर हम आइल क्लोराइड जोड़ देते हैं, फॉर्माइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम होता है। स्ट्रक्चर इसका हम बना सकते हैं, यह स्ट्रक्चर फार्मूला हम दे सकते हैं HCO यहाँ से Cl, क्लोरीन 1 बॉन्ड, कार्बन 4 बॉन्ड, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना लिए। दूसरा जैसे हम लिखते हैं प्रोपेनोइल। अब इसका पहचान करना है, ये एसिड क्लोराइड है प्रोपेनोइल क्लोराइड, तो प्रोपेनोइल क्लोराइड यह कहाँ से आया होगा, देखिए प्रोपेनोइक एसिड से आया होगा, स्पेलिंग वही है प्रोपेनोइल। तो ये आईपीसी नाम है, चूँकि प्रोपेनोइक एसिड आईपीसी नाम है, उसी से निकला है, तो ये आईपीसी नाम हो गया प्रोपेनोइल क्लोराइड। इसका मोलिकुलर फार्मूला, इसमें 3 कार्बन है प्रोप में, तो 3 कार्बन है तो 2 कंसीडर करेंगे, 1 कार्बन फंक्शन ग्रुप में मौजूद है, तो 2 रहेगा तो 4 1 5, तो इसका हो गया C2H5। अब फंक्शनल ग्रुप को हम दिखा देंगे प्रोपेनोइल क्लोराइड। कॉमन नेम इसका जो है, कॉमन नेम देखिए, स्पेलिंग देखिए इसका, प्रोपाइनिक एसिड है, ये है। इससे इक एसिड को हटा देना है, आइल क्लोराइड जोड़ देना है, तो इसका प्रोपायो ये इक एसिड एन तक लाया है, इक एसिड को हटाकर आइल क्लोराइड जोड़ देना है, तो प्रोपायोनाइल क्लोराइड, ये क्या हुआ आपका कॉमन नेम। स्ट्रक्चर यहाँ हम दे सकते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला पहले फंक्शनल ग्रुप लिख देते हैं COCl। इससे कितना कार्बन जुटा है, 2, 1 और 1, 2 कार्बन हुआ।
अब इसमें जो है हाइड्रोजन बैठा देते हैं, CH3 दो बॉन्ड है तो क्या हो गया CH2। तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। तो इसी तरह जो है हम आगे हम लिख सकते हैं, अगर हम दे देते हैं C3H7 COCl। अब बताइए इसमें कितना कार्बन है, तो इधर तो 3, एक फंक्शन ग्रुप में 4 कार्बन आ रहा है, तो 4 कार्बन का वर्ड रूट होता है ब्यूट। तो इसका आईपीसी नाम जो है कार्बोक्सिलिक एसिड 4 कार्बन से होता है ब्यूटेनोइक एसिड। तो ब्यूटेनोइक एसिड से हम क्या करेंगे, ब्यूटेनोइक एसिड को हटाकर YL क्लोराइड जोड़ देते हैं, ब्यूटेनोइल क्लोराइड। ये आपका आईपीसी नाम है, ये आपका आईपीसी नाम है। कॉमन नेम होता है ब्यूटायरिक एसिड। तो सिमिलरली ब्यूटायरिक इक एसिड को हटाकर YL क्लोराइड जोड़ देते हैं, ब्यूटाइराइल क्लोराइड। ये कॉमन नेम आपको हुआ। स्ट्रक्चरल फार्मूला इसमें हम दे सकते हैं, पहले फंक्शनल ग्रुप को लिख लेते हैं। यहाँ जो है आपको 3 कार्बन है, हम दे देते हैं। अब देखिए आपको हमको जब भी रिएक्शन कराते हैं तो इसी तरह लिखा रहेगा ऐसे, तो हम इसका नामकरण कर सकते हैं। इससे पहचान कर लिया कि ये एसिड क्लोराइड है, इसमें कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, तो क्या इसका आईपीसी नाम हुआ ब्यूटेनोइल क्लोराइड। कॉमन नेम ब्यूटाइराइल क्लोराइड इसका कॉमन हो गया। तो इस तरह जब भी हम रिएक्शन कराएंगे प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज में, तो हम स्ट्रक्चरल फार्मूला के रूप में लिखते हैं। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला रहता है तो उसका नामकरण हम क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप का पहचान कीजिए और कितना कार्बन है उससे हम आसानी से नामकरण इसका कर सकते हैं। इसका नामकरण क्या होगा, दूसरा इसका चलते हैं डेरिवेटिव एसिड एमाइड। एसिड एमाइड इसका जनरल फार्मूला ये CnH2n +1 और CONH2, ये R है, अल्काइल है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, हम दे देते हैं। हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना दिया, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बना दिया, कार्बन 4 बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड तो इधर है, ऑक्सीजन यहाँ से डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो कार्बन 4 ऑक्सीजन 2 बॉन्ड। इस तरह जो है इसका है ना, जो बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है इसकी, कौन कितना बनाता है वो पूरा बना चुका। कार्बन 4 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन 1। अब R को हटा देते हैं तो फंक्शनल ग्रुप प्राप्त होगा। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है एमाइड ग्रुप, एमाइड ग्रुप। अब इसमें आईपीसी नाम और कॉमन नेम हम निकालेंगे। आईपीसी नाम क्या कहता है, ओइक एसिड हटाते हैं। आईपीसी नाम जो है ओइक एसिड है, ओइक एसिड हटाएंगे, उसके जगह पर एमाइड जोड़ देते हैं। कॉमन नेम में जो है ईक एसिड को हटाकर उसमें एमाइड जोड़ देते हैं। बाय रिमूविंग ओइक एसिड, कहाँ से, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से ओइक एसिड हटाते हैं और जोड़ते हैं, एंड एडिंग
केवल एमाइड जोड़ देंगे, एमाइड जोड़ देते हैं। तो इथेनोइक एसिड से ओइक एसिड हटाकर एमाइड जोड़ेंगे तो इथेनामाइड हो जाएगा। अब कॉमन नेम जो है दोनों में सेम नहीं है, इसमें कॉमन नेम से ईक एसिड हटाएंगे बाय रिमूविंग ईक एसिड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें जोड़ते हैं एंड एडिंग वही चीज एमाइड। तो दोनों में एमाइड जोड़ देना है। अंतर ये है कि आईपीसी नाम से ओइक एसिड और कॉमन नेम से ईक एसिड, आईपीसी नाम से ओइक एसिड को। जैसे देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका 2 कार्बन से आईपीसी नाम होता है इथेनोइक एसिड, और कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड। इससे ओइक एसिड हटाना है आईपीसी नाम से, और कॉमन नेम से ईक एसिड, और जोड़ना है इसमें एमाइड, इसमें भी जोड़ना है एमाइड। तो जोड़ने के बाद जो है जो प्राप्त होगा वो एसिड क्लोराइड होगा, एसिड एमाइड। ये हटाते हैं, ये जोड़ते हैं तो ये मिलेगा एसिड एमाइड। तो आईपीसी नाम से आईपीसी नाम मिलेगा इसका, हाँ कॉमन नेम से कॉमन नेम। एसिड एमाइड जो है जनरल फार्मूला CnH2n+1 और CONH2। इसमें भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आ गया तो n का वैल्यू एक कम रखेंगे, n = 0 1 2 3, एक कम रखेंगे, 1 होगा तो 0, 2 होगा तो 1, ऐसे करके। अब इसका जो है इथेनोइक एसिड से हमको मिला इथेनामाइड, और कॉमन नेम हमको मिल जाता है एसिटामाइड। ये एसिड एमाइड है, ये दोनों, ये आईपीसी नाम है, ये कॉमन है। दोनों में 2 कार्बन है तो n का वैल्यू 1 रखेंगे इसमें, तो फॉर्मूला इसका हो जाएगा CH3CONH2। 2 कार्बन आपका हो गया इसमें इथेनामाइड। बाकी जो है स्ट्रक्चर फार्मूला में हम निकालते हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला, अब इसी तरह हम लिखते हैं जैसे HCONH2, CONH2। तो इसमें 1 कार्बन है तो इसका आईपीसी नाम मिथेनोइक एसिड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का, 1 कार्बन से मिथेनोइक एसिड से, इसमें ओइक एसिड को हटाकर एमाइड जोड़ देना है। तो ये आपका मिलता है मिथेनोइक एसिड को हटाकर एमाइड जोड़ दिया, मिथेनामाइड। कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो फॉर्मिक जो है ईक एसिड को हटाकर एमाइड जोड़ते हैं, फॉर्मामाइड।
स्ट्रक्चरल जो है फॉर्मूला हो जाएगा इसका, फंक्शनल ग्रुप को पहले अलग अलग कर देते हैं, NH2, यहाँ से हम क्या जोड़ देंगे, H जोड़ देते हैं। इस तरह जो है इसका एक और एग्जांपल हम लेते हैं। अब देखिए इसमें दिए हैं ब्यूटेनामाइड। तो ब्यूटेनामाइड इसमें 4 कार्बन है, ये IPC नाम है, ब्यूटेनोइक एसिड से आया है, ये IPC नाम है। ब्यूटेनोइक एसिड का फार्मूला जो होता है ब्यूटेनोइक एसिड, ऐसे हम पहले लिख देते हैं, इसका फार्मूला होगा C3H7COOH। तो ब्यूटेनोइक एसिड IPC नाम है, तो ये जो निकला है ब्यूटेनामाइड इसी से आया है, तो ये IPC नाम है ब्यूटेनामाइड। अब इसका जो है मोलिकुलर फार्मूला देते हैं, तो इसमें 4 कार्बन होता है, ब्यूट मीन्स 4 कार्बन। तो N का वैल्यू कितना रखेंगे, एक कम रखेंगे, 3 रखते हैं, C3H7CONH2 ब्यूटेनामाइड। कॉमन नेम जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, ब्यूटायरिक एसिड होता है, उसी से एक एसिड को हटा देना है, ब्यूटायरिक, एक एसिड को हटाकर एमाइड जोड़ देना है, ब्यूटाइरामाइड। ये आपका कॉमन नेम हो गया। स्ट्रक्चरल फार्मूला हम देख सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप को लिख दें CO और ये NH2, इससे 3 कार्बन जुटा है, 3 कार्बन को हम दिखा देते हैं, CH3 CH2, ये CH2। इसमें सिर्फ आपको पहचान करना है कि ये कौन सा कंपाउंड है, ये तो पहचान हो जाए, और इसका नामकरण हम कैसे करें। अगर हमको ऐसे लिखा रहेगा जैसे CH3 CH2 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 CONH2, तो ये आपको पहचान में हो गया कि एमाइड है। तो इसमें कितना कार्बन है, यहाँ से याद आता है 5 कार्बन है, तो इसका IPC नाम हो गया, पेंटेनोइक एसिड से हो गया पेंटानामाइड हुआ, पेंटानामाइड। वाइलेरिक एसिड होता है कॉमन नेम 5 कार्बन का, तब वाइलेरामाइड हुआ, एक एसिड को हटा कर एमाइड। तो इस तरह हम नामकरण आसानी से कर सकते हैं। विद्यार्थियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।